बात यह है कि कोई यहाँ पर मांस मदिरा का सेवन कर रहा है और कोई गंगा में क्रूज चला करके होटल, तैरते हुए होटल बनवा करके उसमें लोगों को रुका रहा है और उसमें भी अनाचार ही हो रहे हैं। क्या गंगा जी में होटल बना करके, कमरे बना करके नाव चलाना सही है? क्या उसमें लोगों को रह करके अपवित्रता करने देने की छूट देनी चाहिए? जब आपने कमाई का साधन बना दिया गंगा को, माई नहीं रही, अब आपकी कमाई हो गई, तो फिर कमाई में तो बहुत कुछ आता है। कमाई का दृष्टिकोण जैसे ही आप ला देते हैं वैसे ही ये सब कुछ शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले यहाँ के जो नाविक थे वो नाव में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रखते थे, खुली नाव रहती थी, आप आइए बैठिए पार उतर जाइए, उसके बाद जो कुछ करना हो करिए। अब नाव में आपने आड़ बना दी, अब नाव में कोई भी कुछ भी करेगा, आपने व्यवस्था बना दी, आप पैसा कमाई का माहौल बना दे रहे हैं। तो नाव वाले भी सोचते हैं कि भाई चाहे मांस खाओ चाहे कुछ खाओ, आओ हमारी नाव आपके लिए उपलब्ध है, पैसा भर दे दो। तो ये जो माई को कमाई का साधन विगत कई वर्षों से बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका ही ये दुष्परिणाम। बात यह है कि क्या कार्रवाई की गई क्या नहीं की गई, उसमें अपने लोग क्यों पड़े। हम लोग तो ये कहते हैं कि ये माई है, इसको कमाई का साधन मत बनाइए। बात यह है कि ये जो सरकार है, अब ये सिद्ध हो चुका है कि गौ ब्राह्मण और गौ ब्राह्मणों पर लक्षित पूरे सनातनी समाज के विरुद्ध है। ये हमारे बीच में आकर के हमारा ही वेश धारण करके हम ही को नष्ट करने के लिए कार्य करने वाली सरकार है। इसलिए हर हिंदू को सावधान हो जाने की ज़रूरत है इनसे। ये कालनेमी हैं, रूप हमारा धारण करते हैं, बातें हमारी करते हैं, लेकिन जब करने का मौका आता है तो सब कुछ हमारे विरुद्ध कर रहा है।